शालोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Amen, amen, amen. Hallelujah. Woo! Great is the Lord and greatly to be praised. परमेश्वर महान है और महान स्तुति के योग्य है। Remember, God is our refuge and our strength. याद रखिए, परमेश्वर हमारे शरण स्थान है और हमारे बल हैं। And He is a door of hope in our valleys. Hallelujah. और वो हमारी तराइयों में हमारे लिए आशा का द्वार हैं। Oh, you know, though I go through the valley of the shadow of death, I shall not fear no evil. चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में से भी होकर जाऊं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। And so, when we go through the door, a door of hope in our valleys, when we go to the valleys, there is hope because Christ is our hope. जब हम इस आशा के द्वार में से होकर जाते हैं तो हमारी तराइयों में भी हमारे पास में आशा होती है, क्योंकि मसीह यीशु हमारी आशा है। Do you remember a time in your life क्या आप अपने जीवन में ऐसे समय को स्मरण कर सकते हैं when you were determined to do your own thing? जब आपने ठान लिया था कि आप अपने ही काम करते चले जाएंगे And it did not matter who would be affected or hurt. और इसके द्वारा किस पर प्रभाव पड़ेगा या किसे चोट पहुंचेगी, इस बात के बारे में आपने कोई भी परवाह नहीं की। So, or perhaps as a young person you won your own ways. या फिर हो सकता है कि एक नौजवान के रूप में आप सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते थे। And so your parents let you to have your own way instead of them saying anything to you. और इसके बजाय कि आपके माता पिता आपसे कुछ कहें, उन्होंने आपको आपकी मर्जी पर छोड़ दिया, यानी आपको जो करना चाहे आप कर लो, इस तरह से उन्होंने छोड़ दिया। You know, sometimes parents they don't want you to do it, but you insist and then so they just let you do it. कई बार ऐसा होता है कि माता पिता चाहते हैं कि आप ये काम न करें, लेकिन फिर भी आप उस बात पर जोर देते हैं तो वो आपको वो काम ऐसे ही करने दे देते हैं। And then suddenly the situation becomes so bad and you are so frustrated. और फिर अचानक परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आप पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। So in many cases or many times we enter into hardship. और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम उसके कारण बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं Or disappointments to get us to wake up और जैसे हम उनमें से होकर जाते हैं, हम बहुत ही निराश हो जाते हैं or come back to our senses. या जब हम अपने आपे में आते हैं। Mom or dad will say, you see what I told you was right. और तब माता पिता कहते हैं कि देखो, मैंने तुमसे जो कहा था वो बात तो बिल्कुल सही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Or our leader was right. या फिर हमारे जो अगवे थे वो अगवे भी बिल्कुल सही थे। Or our pastor was right. या हमारे जो पास्टर कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। And better still, the Bible said it and it is true. और जबकि देखा जाए तो बाइबल ये कहती है और ये बात तो बिल्कुल सही है। God was so much in love with Israel. परमेश्वर इस्राएल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं And Israel was the apple of God's eye. और इस्राएल तो परमेश्वर की आंखों की पुतली था। So this love story that is told in the book of Hosea अब ये जो कहानी है जो यहाँ पर होशे की किताब में, यानी होशे नबी की किताब में लिखी है, and you know the book of Hosea is one of the most moving stories of any time or any place. आप जानते हैं कि होशे की जो किताब है ये तो निश्चय ही बहुत ही रोमांचित करने वाली ऐसी किताब है, पूरे समय काल में ये रोमांचित करने So it वाली है। is a story that touches many lives. ये तो ऐसा इतिहास है जो बहुत सी जिंदगी को छू लेता है And of course, many homes where there is separation, division, and strife. और अवश्य ही ऐसे बहुत से घरों के लिए मददगार हैं जहाँ पर विभाजन है, जहाँ पर फूट है, जहाँ पर लोग अलग बढ़ गए Where हैं। even husband and wives don't get along. यहाँ तक कि उस घर में पति और पत्नी भी एक साथ मिलकर नहीं रह पाते हैं। Wow. And where the flames of what once a passionate, loving relationship has now turned into a pile of ashes. अब एक समय जो प्रेमपूर्ण जिज्ञासा से भरा हुआ ऐसा संबंध था, अब तो वो पूरी तरह से
खत्म हो चुका है और वहाँ पर अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा। So many cry bitter tears and ask why. और बहुत से लोग वहाँ पर आंसू बहा बहा कर यही पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों, How could this happen? ये कैसे हो सकता है, उनकी यही पुकार है। But the truth remains that it's always sin that destroys home. ये बात तो हमेशा के लिए सच रही है कि पाप ही है जो घर को नाश करता है। It's always sin that destroy marriages. हमेशा पाप ही है जो विवाह को नाश करता है। Do you get what I just said? मैंने अभी आपसे जो कहा, क्या आप इस बात को समझ गए हैं? Another truth is that it is the children and another generation who suffers the greatest loss in relationship problems. और दूसरी बात इतनी ही सच है कि जब संबंधों के बीच में समस्या आती है तो उस समय बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान होता है। For example, a woman leaves her husband. उदाहरण के लिए कहूँगा कि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाती है, She feels that her husband isn't good enough वो ये महसूस करती है कि उसका पति अच्छा नहीं है, because he didn't meet her expectation anymore. क्योंकि उसने उसकी सारी जो अपेक्षाएं हैं उसे पूरा नहीं किया। So she tells him, और इसीलिए वो पत्नी अपने पति से कहती है, by the way, I've been seeing someone else. देखिए अभी मैं किसी और को ढूंढ रही हूँ, मैं किसी और को देख रही हूँ, And he's got everything. और उस दूसरे आदमी के पास में सब कुछ है। And that's what I always wanted. और हमेशा मैं केवल वही तो चाहती रही हूँ। And you know something? He really loves me. और क्या तुम इस बात को जानते हो कि वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। So she tells her husband, I'm sorry, goodbye. और फिर वो अपने पति से कहती है, मुझे माफ़ करना, गुड बाय, और वो वहाँ से चली जाती है। Wow, that must be like a stone that smashed your face or hit you out or knock you down. ये तो इस तरह से जैसे मानो आपके मुंह पर पत्थर मारा गया हो या आपको नीचे गिरा दिया गया हो। So there, in the stun, hurt the husband, and sorrow stands this man. और इस समय जो पति है वो तो बहुत ही दुखी होता है, और इस समय जो पति है वो तो बहुत ही मानो दिल में घायल हो जाता है। And who can't change his wife's mind. और वो तो अपनी पत्नी के मन को नहीं बदल सकता है, Although he tried many times. हालांकि उसने इसके पहले भी कई बार इसकी कोशिश की थी। But what she did was she just packed her bag and walked out of the door. लेकिन पत्नी ने क्या किया, उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वो उस घर से चली गई। So here we read on how Israel had her bags packed and walking out of God. यहाँ पर इन वचनों में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इस्राएल ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए। But God does not give up easy, my friends. लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ते हैं। God is in love, and that love knows no bound. परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रेम में कोई भी सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं। He keeps on reaching. वो हम तक बार बार पहुंचते He हैं, keeps on pleading. वो बार बार हमसे विनती करते हैं। Let us look in scripture. Hosea chapter 2 verse 14 to 16. आइए वचन में से देखते हैं, होशे अध्याय 2 वचन 14 से वचन 16 तक। Hallelujah. Therefore, behold, I will allure her with bringing her into the wilderness and speak comfort to her. इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। होशे अध्याय 2 वचन 14 से आगे हम पढ़ रहे हैं। Verse 15. I will give her vineyard from there, and the valley of Achor as a door of hope. She shall sing there as in the days of her youth, as in the days when she came up from the land of Egypt. होशे अध्याय 2 वचन 15 इस तरह से कहता है, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वो मुझसे ऐसी बातें कहेंगी
जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। Verse 16. And it shall be in the day, says the Lord, that you will call me my husband and no longer call me my master. होशे अध्याय 2 वचन 16, यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी। Israel was unfaithful to God. इस्राएल तो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे। We call it a spiritual adulteress. हम इसे आत्मिक रूप में व्यभिचार करना कहते हैं, Caught in the act. और ये तो रंगे हाथ पकड़ने जैसे हैं। And it was so repulsive to God और ये तो परमेश्वर के लिए इतनी घृणित बात थी that God was about to strip his provision of her. कि परमेश्वर तो चाहते थे कि उसके लिए जो भी प्रयोजन किया गया है उसे दूर कर दें। Israel was no longer worthy to be compared to a wife. इस्राएल इस योग्य नहीं था कि उसकी तुलना वहां पर पत्नी के साथ में की जाए। Her relationship was broken. इस्राएल का जो संबंध था वो संबंध तोड़ दिया गया। But here we see in the scripture, but God said, I will allure her. लेकिन यहाँ पर इन वचनों में देखिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे मोहित करूंगा, I will attract her. मैं उसे आकर्षित करूंगा, I will keep courting her. मैं उसे फिर से थाम लूंगा I will draw her near to me again. और मैं उसे फिर से अपने करीब लेकर आऊंगा। And then he says, and I will speak comfortably to her. और वहां उससे मैं शांति की बातें कहूंगा, I will speak words of love to her. मैं उससे प्रेम की बातें कहूंगा। Because I can't give up on the one I love. क्योंकि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसे मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। So it's important to understand throughout this book of Hosea, तो ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पूरे होशे की किताब में God was using Hosea's unfaithful wife to get a message across to his people. परमेश्वर यहाँ पर होशे की ये पत्नी जो कि विश्वास योग्य नहीं थी उसका उदाहरण बताकर वो लोगों को संदेश दे रहे And हैं। so, because his people who themselves were unfaithful to God. क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। So God used a Hosea the prophet and to marry a prostitute. और इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, वो इस भविष्यवक्ता का विवाह एक वेश्या के साथ में करते हैं। And through this thing he was speaking and saying Israel was behaving like a prostitute. और इसके द्वारा वो ये कहते हैं कि इस्राएल जो है वो तो यहाँ पर एक वेश्या के जैसे व्यवहार कर रहा है। And so God was telling that Israel was unfaithful. यानी परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्राएल विश्वास योग्य नहीं था। But then God stepped into the place of reconciling her back to him. लेकिन फिर परमेश्वर ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर वो उसके साथ में मेल मिलाप करना चाहते हैं। So in another word, he was trying to say, hey, let's get away. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर उससे कह रहे थे कि सुनो, आओ हम वापस एक साथ जुड़ जाएं। Just you and me. केवल तुम और मैं ही रहें। Go away for a while चलो हम जंगल में जाएंगे so that we can talk it over ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके and be together like we used to be. और जैसे हम पहले एक साथ रहते थे वैसे ही हम एक साथ रह सकें So that no one else is around. ताकि हमारे आसपास कोई भी ना हो। Let's go to a secret place. तो आओ एक ऐसे सुरक्षित जगह पर हम जाते हैं Alone, you and me. जहाँ पर केवल तुम और मैं अकेले में रहें, Just us together. केवल हम दोनों साथ में रहें। Because you know, I really love you. क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे सच में प्रेम करता हूँ, I care about you. मुझे तुम्हारी परवाह है And I want you to be totally mine. और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। Because God was committed to her redemption. क्योंकि परमेश्वर उसके छुटकारे के लिए समर्पित थे। He was committed to her
deliverance. वो तो उसके छुटकारे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। Likewise, God doesn't give up on us. इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए हिम्मत नहीं हारते हैं। God is faithful even though we are unfaithful. चाहे हम विश्वासघात ही क्यों न करें, परमेश्वर विश्वास योग्य रहते हैं। Remember, His love knows no bounds. याद रखिए, उसके प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। He will keep reaching, He will keep pleading. वो तो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो बार बार हमसे विनती किया करेंगे। Here we can see the tenderness of God's heart revealed. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दिल की कोमलता जो है वो प्रकट की गई है। So here we see also that God who takes what was meant for evil and turn it into good. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लिए जो कुछ भी बुरा था उसे परमेश्वर ने लेकर हमारे लिए भलाई के रूप में उसे बदल दिया। Now you understand, a valley is quite quiet. A valley is literally quiet. आप इस बात को समझते हैं कि जो तराई होती है वहाँ पर पूरी तरह से शांति होती है। A very low place. ये तो एक बहुत ही निचला स्थान होता है। And God said, I will make this low place in your life into a door of hope. और वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये जो निचला स्थान है उसे मैं आशा का द्वार बना दूंगा। So the Hebrew word for hope means यानी आशा के लिए जो इब्रानी शब्द है उसका अर्थ है to wait कि राह देखते चले जाना, or to look with eager expectation. या फिर बड़ी अपेक्षा के साथ देखते चले जाना। So waiting in hope is then an expression of faith. यानी वहाँ पर राह देखना ये जो है ये तो विश्वास को प्रकट करने वाला है। So it means enduring patiently in confident hope. इसका मतलब है कि बड़े धीरज से निरंतर आशा रखते हुए वहाँ पर राह देखना। That God will definitely act for our salvation. कि परमेश्वर निश्चय ही हमारे उद्धार के लिए काम करेंगे। So further, its root meaning is a cord or a rope. इसके लिए जो मुख्य शब्द है उसका मतलब है रस्सी, या कहिए एक रस्सी जो होती है वो उसका अर्थ है। So what we could say is that in the midst of this problem that we face in life, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जिन समस्याओं का सामना करते हैं that the Lord is throwing a lifeline, कि परमेश्वर हमारे लिए जान बचाने के लिए वो रस्सी भेजते हैं। a door of hope. वो आशा का द्वार है। God gives us a door of hope in the valley of Achor. परमेश्वर हमें उस आकोर की तराई में आशा का द्वार देते हैं। What does it mean by a valley of Achor? Achor, which means trouble. ये आकोर का मतलब क्या है? आकोर का मतलब है परेशानियां। So how would we confront the valley of trials? तो हम कैसे परीक्षाओं की जो तराई है उसका सामना करेंगे? Or even the valley of tribulation or valley of troubles मुश्किलें और क्लेश का तराई में हम सामना कैसे करेंगे? that we find ourselves so often in. और ऐसी तराइयों में तो हम अक्सर अपने आप को देखते हैं। And now today we have another different valley, the valley of the COVID-19, the pandemic. और अभी इन दिनों में देखिए एक अलग तराई है, ये तो कोविड-19 यानी पेंडेमिक की तराई है। Oh, now we are facing all kinds of problems, all types of problems. हम तो अभी हर तरह की समस्याओं का सामना करते जा रहे हैं। And we never have experienced these things before. हमने पहले कभी इन चीजों का अनुभव नहीं किया था। So this valley are putting pressure on us. यानी ये जो तराई है ये तो हम पर दबाव डालती चली जाती है। As many people suffer in depression today, और जैसे आज बहुत से लोग निराशा का सामना करते चले जा रहे हैं, even diseases यहाँ तक कि रोगों का सामना कर रहे हैं, or loss of loved ones, या अपने प्रियजनों को वो खोते जा रहे हैं, financial problems, आर्थिक समस्याओं में पड़े हैं, loss of jobs, नौकरियां चली जा रही हैं, discouragement as a result of the pandemic.
और महामारी की समस्या के कारण लोग निराशा में पड़ रहे हैं। But let us look in the scripture, how does he bring us hope in the book of Proverbs chapter 17 and verse 22. लेकिन आइए नीति वचन अध्याय 17 वचन 22 से हम देखते हैं कि ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें कैसे आशा देता है। आइए इसे देखते हैं। A merry heart doeth good like medicine. A broken spirit dries up the bone. मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। So a merry heart does good like medicine. और इसीलिए मन का जो आनंद है ये औषधि के जैसे है। That's one of the best medicine. ये सबसे उत्तम ऐसी औषधि है। So how can our hearts be filled with joy, especially in these days? तो हमारा मन, हमारा दिल आनंद से कैसे भर सकता है, खास करके ऐसी परिस्थिति में। So God gives us a way through the valley of Achor. परमेश्वर आकोर की तराई में हमारे लिए एक मार्ग बनाते हैं। This valley of trouble, desolation, despair. अब ये जो परेशानी या दूर हो जाना या फिर व्याकुलता की जो तराई है, And He gives the way out as the door and opening. वो हमारे सामने एक खुला द्वार खोल के हमारे लिए एक मार्ग बनाते हैं। So the door as an opening. और इसीलिए ये जो द्वार है ये तो खुला है। So how can God make this valley of Achor, this valley of trouble, into a doorway leading to hope? तो कैसे परमेश्वर इस आकोर की तराई को, मुश्किलों की तराई को हमारे लिए बदलकर ऐसा बना सकते हैं जहां पर वो हमारे लिए आशा का द्वार है, वो हमारे लिए एक मार्ग है। Number one, the valley of troubles. देखिए नंबर 1, ये तो परेशानियों की तराई है। And so God says in verse 15, this said, God said, I will give her the valley of Achor as a door of hope. परमेश्वर कहते हैं कि आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। इस तरह से वचन 15 में परमेश्वर ने कहा। So the valley of Achor was the valley where Achan was slain for his trespasses. ये आकोर की जो तराई है ये वो जगह है जहां पर आकान को उसके पाप के लिए दंड दिया गया था। Because we have seen Israel has just experienced a great victory of Jericho. क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में उस समय इस्राएल ने यरीहो पर बड़ी विजय पाई थी। When the walls of Jericho came tumbling down. जहां पर यरीहो की शहरपनाह नीचे गिर गई थी। And God had told them that all the silver and gold और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि सारा सोना और चांदी and vessels of bronze and iron और जितने भी पीतल और लोहे के बर्तन हैं are consecrated to the Lord. वो परमेश्वर के लिए अर्पण किए जाएं। They shall come into the treasury of the Lord. वो तो परमेश्वर के वहां पर खजाने में आने चाहिए। And so you can read in Joshua 6 verse 19. और इसलिए आप यहोशू अध्याय 6 वचन 19 में पढ़ सकते हैं। So but a person by the name of Achan took some of them. लेकिन आकान नाम का एक मनुष्य था जिसने उनमें से कुछ चीजें ले ली। And God was angry about it. और परमेश्वर उसके बारे में क्रोधित हुए। And this account you can see in Joshua chapter 7. और इस घटना के बारे में आप यहोशू अध्याय 7 में देख सकते हैं। So then when Israel went for their next battle against Ai, और फिर जब इस्राएल अपने अगले युद्ध में गया, ऐ नगर के विरुद्ध में युद्ध के लिए गया, they were defeated. तो वो वहां पर बुरी तरह से हार गए। It was because Achan stole some things that were consecrated to the Lord. ये बस इसीलिए हुआ क्योंकि आकान ने ऐसी कुछ चीजें चुरा ली थी जो कि परमेश्वर के लिए समर्पित की गई थी। Going against the Lord's instruction. यानी उसने परमेश्वर के जो निर्देश थे उसका पालन नहीं किया, वो उसके विरुद्ध में चला गया। So let us look in Joshua chapter 7 verse 26 first. तो आइए यहोशू अध्याय 7 वचन 26 में हम यहाँ पर देखते हैं। Then they raised over him a great heap of stones till today, this day, so that the Lord turned from the fierceness of his anger. Therefore, the name of that place has been called the Valley of Achor to this day. यहोशू अध्याय 7 वचन 26 ये कहता है, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। So here Achan and his family and his possession were taken to the valley of Achor. यहाँ पर आकान और उसका परिवार और उसका जो कुछ भी वस्तुएं थी सब आकोर की तराई में ले जाई गई। And here
there they were stoned, and the people built a heap of rocks over them. और वहां पर उन पर पत्थरवाह किया गया और लोगों ने उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया। Number 2, नंबर 2, यहाँ पर हम देखते हैं Achan's sin was dealt with God, आकान का जो पाप था उससे परमेश्वर ने निपट लिया। and once that was dealt, Joshua was not to be afraid or discouraged, because God's will deliver Ai to Israel. हम यहाँ पर उसके बाद में देखते हैं कि अब यहोशू को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसका मन कच्चा होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने ऐ नगर को उनके हाथों में कर दिया था। Joshua 8:1-2 reference for you. यहोशू अध्याय 8 वचन 1 और 2 इसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। यह हमें ये सारी बात बताता है। So God was saying, I will take your defeat and I will turn it into a victory. परमेश्वर ये कह रहे थे कि मैं तेरी हार को लेकर मैं उसे विजय में बदल दूंगा। So after Achor and Ai, they went into the promised land. यानी आकोर और ऐ के बाद में वो प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं। So God wants to tell somebody that परमेश्वर वहां पर किसी को ये बताना चाहते हैं, I will take your valley of defeat and trouble, मैं तुम्हारे हार को, तुम्हारी तराई को पूरी तरह से दूर करूंगा। where you have stumbled and fallen, जहाँ जिस तराई में तुम लड़खड़ा कर गिरे हो, and I will make a door of hope. और मैं तुम्हारे लिए वहां पर आशा का द्वार बनाऊंगा। I will turn around your situation. मैं तुम्हारी परिस्थिति को बदल दूंगा। I will give you an open door so you can get out of your valley. मैं तुम्हारे लिए खुला द्वार रखूंगा ताकि तुम उस तराई से बाहर आ सको। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।